बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, गेम इज़ ऑन और अगले जो 12 घंटे हैं, इन 12 घंटों के बाद तमाम तर जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर और वाज़े होकर सामने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा डिसीजन ले लिया गया है। चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कल के तमाम केसेस जो हैं वो नहीं सुन रहे, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड जो केस है इसे सुनेंगे। और कल लग इस तरीके से रहा है कि बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है और ये बड़ा फ़ैसला शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की सूरत में भी सामने आ सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो हुकूमत ने डेडलाइन दी थी, जो एक तीसरा मौका दिया था हुकूमत को कि वो मुज़ाकरात कर लें या जो पैसे जारी करने का कहा गया था वो जारी नहीं किए गए। और इत्तेहादियों के इजलास में एक अहम फ़ैसला भी हुआ है और इस फ़ैसले के बाद ये चीज़ें रिफ़्लेक्ट होकर सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ की नाअहली का उन्होंने फ़ैसला किया है। लेकिन याद रहे कि शहबाज और काबीना की जो नाअहली है ये 5 साल तक होगी और अब ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो नाअहली है वो सिर्फ शहबाज शरीफ की होती है या पूरी काबीना की होती है। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आज की व्लॉग में इन सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ख़बर है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, फिर उसके बाद जो इत्तेहादी जमातों का इजलास और वहाँ पर जो कुछ फ़ैसले और जो आज पार्लियामेंट का इजलास भी इस वक्त चल रहा है उस पर मैं आता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि शहबाज शरीफ की जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल की यानी कि 27 अप्रैल की जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और इस कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने अपने कल के जो तमाम केसेस हैं वो मनसूख कर दिए हैं। कल वो कोई भी केस नहीं सुनेंगे। इन चैम्बर वो अपने जो मामलात हैं वो देखते रहेंगे। इन चैम्बर से मुराद ये होता है कि अपने रूम के अंदर बैठकर ही जो कुछ अगर उन्होंने कुछ फ़ैसले लिखने हुए या दीगर एक्टिविटीज़ करनी हुई तो इन चैम्बर एक तो वो एक्टिविटीज़ करेंगे और 11:30 बजे जो कि इलेक्शन से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, इस केस की सिर्फ़ और सिर्फ कल चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब समाअत करेंगे और इनके साथ जो दीगर 2 जजेज़ हैं यानी कि 3 रुकनी जो बेंच है वो ये इस समाअत में मौजूद होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जो KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, इस तहलील के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी सामने आई है और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्योंकि ये जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं इनमें दोनों वज़राए आला हैं, उन्होंने अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, किसी के कहने के ऊपर उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की हैं, तो इसलिए इन असम्बलियों को वापस बहाल किया जाए। बहरहाल इस मामले के ऊपर बड़ा वाज़ेह जो मौक़िफ़ है वो आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी रावलपिंडी की ये शहरी हैं, उन्होंने ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। तो बहरहाल कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और चीफ़ जस्टिस ने अपना जो तमाम तर चीज़ें हैं वो ऑलरेडी वाज़े करके हुकूमत को बता दी थी कि आपने ये काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने क्या किया है कि अभी तक जो फ़ंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी नहीं किए और उल्टा फ़ंड भी जारी नहीं किए और उल्टा वो कह रहे हैं कि अदालत के हुक्म के ऊपर हम कैसे जो फ़ंड्स हैं वो जारी कर दें। ये आज पार्लियामेंट का सेशन हुआ और इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने उस सेशन से ख़िताब करते हुए ये कहा है कि ये नहीं हो सकता कि अदालत हुक्म दे और हम पैसे जारी कर दें, यानी कि वो जो एक्सट्रीम लेवल तक जाने का जो फ़ैसला किया था आदि नून लीग ने और मौलाना फजल रहमान ने, इसको अब ये अडॉप्ट करने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आगे ये अब खड़े हो चुके हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बार बार इनको वार्निंग्स दे रही थी, 2 मरतबा तो वो दे चुकी है, तीसरी मरतबा इनको कोई वार्निंग नहीं मिलने जा रही। और साथ ही साथ एक और ख़बर भी इसके साथ में शेयर जो है वो आपके साथ करता चलूँ। आज जो हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ है उस इजलास से 2 ख़बरें सामने आई हैं। एक ख़बर तो ये कि उन इत्तेहादी जमातों ने सारी ये फ़ैसला किया है कि एक तो इंतख़ाबात एक ही दिन होंगे और दूसरे नंबर पर ये फ़ैसला किया है कि 13 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है, तो इसीलिए अगस्त के बाद जब ये असम्बलियाँ तहलील होंगी तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ही पूरे मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं। तो ये जो इत्तेहादियों का फ़ैसला है वो सामने आया है। इसका मतलब है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मुज़ाकरात का कहा था उसके ऊपर जो ये तफसीलात सामने आ रही थी, कल भी मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी कि हुकूमत संजीदा ही नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम डिलेइंग जो टैक्टिक्स हैं वो अपनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामलात को अक्टूबर तक घसीटा जाए। तो इस वजह से जो मुज़ाकरात हैं वो भी आज नहीं हो पाए।
तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर तो जुलाई में इंतखाबात करवाने के ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो पंजाब इलेक्शंस हैं वो तो आपको करवाने ही पड़ेंगे। और इस पर इनका जो डिसीजन भी आया और फिर शहबाज शरीफ ने भी आज अपना एक खिताब किया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सालिस बनने का इख्तियार नहीं, पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। ये शहबाज शरीफ की जानिब से आज खिताब में कहा गया और इससे पहले इसहाक डार ने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो बात बिल्कुल क्लियर है, हुकूमत बिल्कुल भी नहीं मान रही, जो एक आइन शिकनी वो कर रही है उसके ऊपर वो ढीठों की तरह कायम है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डंडा चलने जा रहा है और एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन यही है कि शहबाज और जो काबीना है उसे नाअहल किया जाए। और दूसरी तरफ यहाँ तक भी चीज़ें जो है वो इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस हुकूमत से पीछे हट चुकी है। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर वो वाकई हुकूमत के पीछे से हट चुकी हैं या सियासत से वो साइड पर हो चुकी हैं, क्योंकि कल जो DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हम तो जो है वो ये जो सियासी जमातों के मामलात हैं हम किसी किस्म की भी पॉलिटिक्स का हिस्सा जो है वो नहीं है। तो अगर वाकई ये बात सच है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने के बाद शहबाज शरीफ की या हुकूमत की जो नाअहली होती है तो अब इसके ऊपर ये देखा जाएगा कि आया इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से होती है। क्योंकि हुकूमत तो बिल्कुल जो है वो अपनी चीज़ों के ऊपर हडरामियों के ऊपर डटी हुई है कि नहीं, हमने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो मानना ही नहीं है। और ये जो इजलास की और दीगर तफसीलात जो बयानात इनके सामने आए हैं इससे ये भी वाज़े हो गया है कि ये अब ख़ुद भी ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई नाअहली लगे और हम जो है वो सियासी शहीद बने। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जिस तरह से आज कुछ चीज़ों को प्रोपिगेट करने की कोशिश की गई कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो बीमार हैं तो शायद जो है वो उन्हें दबा लिया गया है या कोई और इस किस्म की चीज़ कर ली गई है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये जो कल का डिसीजन है और जो कास्ट लिस्ट जारी की गई है इससे भी एक चीज़ वाज़े होकर सामने आती है कि वाकई चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बीमार थे और इसी वजह से उन्होंने जो कल की कास्ट लिस्ट जारी की है उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड जो केस है वो सुनेंगे। और तीसरी मरतबा ये होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना, पैसे जारी नहीं किए। अभी भी पार्लियामेंट का इजलास जो है वो चल रहा है तो इसमें भी जो तीर हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ बरसाए जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ ये मर्ज़ी कर लें, इनकी सियासी मौत का जो वक्त है वो हो चुका है। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आखिरी 12 घंटे या 14 घंटे इस वक्त रह चुके हैं। कल क्या होता है इस हवाले से भी डिटेल आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन आता है। राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में करना है। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।